Hello students, welcome to MDC Learning. Standard FI BCom Subject Commerce 2. Topic Disadvantages of E-commerce. Last lecture we saw what is e-commerce, its characteristics and advantages. Today we are going to see about the disadvantages of e-commerce. So students, what is e-commerce? E-commerce is a commercial sector where transactions are possible with the help of internet connection. करेक्ट. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस होता है बिटवीन बायर एंड सेलर दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ऑनलाइन होता है. करेक्ट. दैट इज़ नोन एज ई कॉमर्स. नाउ इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो सिक्योरिटी. ऑनलाइन पोर्टल्स हैव बीन इन द न्यूज़ अ लॉट बिकॉज ऑफ हैक्स बाय cyber criminals and hackers. It is very serious issue as your account might be hacked because of negligence and wiped out clean out of the existing cache. देखो हम एक ड्रॉबैक क्या है ई कॉमर्स का कि अगर हम न्यूज़ में देखें तो न्यूज़ में हमेशा न्यूज़ आते हैं कि आज ये वेबसाइट हैक हुआ, आज वो वेबसाइट हैक हुआ. करेक्ट. किसी का अकाउंट में से पैसा किसी ने विड्रॉ कर लिया. तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस. ठीक है. तो बिकॉज सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज ऑफ द ई कॉमर्स. करेक्ट. यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है. करेक्ट. कंज्यूमर की पर्सनल डिटेल्स कोई भी हैक कर सकता है एंड सो ऑन. सो फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स इज सिक्योरिटी. देन सेकेंड वन इज़ लेट डिलीवरी. Late delivery is one of the common disadvantage of e-commerce platforms. While ordering a product, the customer is assured that it will reach him in maximum 7 days or particular time period. देखो जब भी वो कंज्यूमर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करता है तो वहाँ पे उसे पीरियड दिया होता है कि 7 डेज़ के अंदर आपके घर पे पहुँच जाएगा या आपके डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा. लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. रियल में कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम पे नहीं पहुँचाया जाता है प्रोडक्ट को. ठीक है. इन मोस्ट केसेस दैट डज़ नॉट हैपन एंड यू आर कीपिंग वेटिंग फॉर इट. ठीक है. ऐसा नहीं मीन्स इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कभी भी नहीं पहुंचता है जो भी कमिटमेंट दिया है. हाँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी कमिटमेंट दिया है ऑनलाइन, उस कमिटमेंट के डेट पे या उस कमिटमेंट के टाइम पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं मिलता है. तो कंज्यूमर को वेट करना पड़ता है घर पे. कंज्यूमर कहीं पे बाहर नहीं जा सकता बिकॉज उसे पता होता है कि उसका जो कुरियर या उसका जो प्रोडक्ट उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया है वो उसके घर पे आने वाला है. करेक्ट. तो इससे कंज्यूमर का टाइम वेस्ट होता है. Second paragraph, ultimately when the information reaches you that the product will be delivered on this day, the portal is not specified about the timings. ठीक है. और अगर पोर्टल में ये भी बताया गया कि सपोज़ कि ये डेट पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूमर को या कस्टमर को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे टाइमिंग्स नहीं लिखा होता कि कौन से टाइम पे सुबह मिलेगा, व्हाट टाइम, आफ्टरनून, इवनिंग, व्हाट टाइम. तो कस्टमर को पूरा दिन घर पे रहना पड़ता है या पूरा दिन वेट करना पड़ता है कि हाँ इस डेट पे कुरियर आने वाला है. There are several instances where a person who is going to collect the parcel had to wait for hours for the delivery. उसे बहुत टाइम, बहुत घंटों तक वेट करना पड़ता है. His whole day is wasted. उसका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है. And he could not go outside as per his original schedule. Such a situation makes the consumer angry, customer angry, and he feels unnecessarily harassed. ठीक है ना. तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कोई कस्टमर के साथ तो कस्टमर हैरेस हो जाता है, बहुत एंग्री हो जाता है, बहुत अनईजी फील करता है एंड सो ऑन. तो दिस इज़ द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. देन थर्ड वन इज़ सम प्रोडक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू बाय ऑनलाइन. देखो हम ऑनलाइन की बात करते हैं लेकिन हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय नहीं कर सकते. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो विच कैनॉट बी which we cannot purchase online. See, there are products, for instance, eatables like ice cream है, spectacles and metals like gold and silver that you do not want to buy online even if you have the option of doing so. है ना. देखो ज्वेलरी लेनी है तो ज्वेलरी में डिज़ाइन पसंद करना. जब भी आप फिजिकली डिज़ाइन देखोगे तो ही you will understand. Correct. You cannot trust yourself to make a purchase without visibly touching, trying, testing them, and this can prove a disadvantage for an e-commerce site. है ना. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप टच करके फील कर सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो. करेक्ट. मतलब पहले एक बार ख़रीद ली वो चीज़, फिर उसको यूज़ करके देखा, अगर अच्छी लगी तो फिर सेकेंड टाइम ख़रीदना. That is known as testing method, right? Then all the images and assurances cannot tempt you to buy some items. For example, you need to buy a gold and diamond bracelet.
ठीक है। और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो चीज़ें ऑनलाइन बताई जाती है हमें वैसी ही चीज़ घर पे नहीं मिलती है ना। ऑनलाइन में जो इमेजेस बताए होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, क्वालिटी बहुत उसकी अच्छी दिखती है, लेकिन जब भी वो फिज़िकली अपने घर पे आता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। करेक्ट। सो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक डिफ़िकल्ट है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए। Do you trust the online store to meet your expectations, or you will make the effort and travel to physical store to verify and them to make a purchase? करेक्ट। तो देखो, अगर आपको एक बार अगर आपको क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता है प्रोडक्ट का, जो आपको इमेजेस में दिखाया गया है वही आपको प्रोडक्ट अगर नहीं मिलता है तो आप सेकेंड टाइम ट्रस्ट नहीं करोगे और आप फिज़िकली गुड्स को परचेज़ करना पसंद करोगे। आप फिज़िकली स्टोर पे जाओगे, खुद जाओगे और चीज़ों को पसंद करोगे परचेज़ करना। तो ये एक डिफ़िकल्टी है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। देन लैक ऑफ प्राइवेसी। सी, लैक ऑफ प्राइवेसी इज़ अ सीरियस डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अ कस्टमर हैज़ टू प्रोवाइड हिज पर्सनल डिटेल्स। देखो, जब भी कस्टमर ऑनलाइन कुछ खरीदता है तो उसे उसकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी पड़ती है वहाँ पे, लाइक उसका एड्रेस, नेम, फ़ोन नंबर एंड सो ऑन। सम साइट्स डू नॉट हैव एडवांस्ड encrypted technology that can protect your personal details from the hackers, and it is caused of grave concern। है ना। अभी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो ये पर्सनल, उनके पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये पर्सनल जो आपकी डिटेल्स है, ठीक है, उसे वो प्रोटेक्ट कर सके। दिस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इफ़ इज़ लीक्ड कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द कंज्यूमर। अगर ये पर्सनल डिटेल्स अगर किसी को मिल गई तो कंज्यूमर को इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज़ लैक ऑफ प्राइवेसी। Then next one is tax issues. See, e-commerce portals are accessible in most part of the world as it is not limited to a particular geographical region। है ना। जो भी e-commerce के जो भी साइट्स है वो पर्टिकुलर geographical region के लिए नहीं होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं। When a customer makes a purchase, he has to pay the tax on it। है ना। कस्टमर को टैक्स पे करना पड़ता है and it becomes difficult to calculate the actual sales tax lived in that place। है ना। तो यहाँ पे जो टैक्सेस की जो रेट्स होते हैं ये कस्टमर को कैलकुलेट करने में बहुत ही दिक्कत होती है, बिकॉज जोग्राफिकल रीजन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, टैक्स रेट्स अलग होते हैं और उसके बेसिस पे ये टैक्स रेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। द कंज्यूमर दस फेस इश्यूज ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एंड दिस इज ऑल्सो एन एडेड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। देन नेक्स्ट वन इज लीगल इश्यूज। सेवरल साइबर लॉज हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बोथ द सेलर एंड बायर। If you are looking to create a website, it is important that you go through the local laws as well as cyber laws so that you do not have to face any problem later on। देखो, अगर कोई भी ऑनलाइन या कोई भी ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है तो यहाँ पे जो सेलर है, ठीक है, उनको बहुत सारे लॉज को फॉलो करना पड़ता है। करेक्ट। विच इज़ और वो लॉज क्यों होते हैं, ताकि वो लॉज जो है वो बायर और सेलर को दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। सो दिस इज़ वन ऑफ द लीगल इशू विच द सेलर हैज़ टू फॉलो। ठीक है। और अगर ये फॉलो नहीं करता है तो आगे उसको जाके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। देन ह्यूज टेक्नोलॉजी कॉस्ट। E-commerce requires an advanced platform to better their performance. If it faces disturbance in the form of software, network or domain issue, it will not be able to offer seamless transactions। देखो, जो भी e-commerce बिजनेस करता है, करेक्ट, उन्हें they have to spend more money on technology। The app technical infrastructure is costly and needs huge investment। है ना। इट इज़ ऑल्सो नीड्स टू बी अपग्रेडेड पीरियडिकली टू स्टे विथ चेंजिंग टाइम्स। जो भी सॉफ्टवेयर है उनके पास, वो सॉफ्टवेयर उनको हमेशा चेंज करना पड़ेगा। है ना। अगर कुछ मार्केट में नया आता है देन दे हैव टू चेंज इट अगेन एंड अगेन। तो इसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ह्यूज टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट फॉर सक्सेसफुल वेंचर इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ द ई कॉमर्स पोर्टल। तो ये जो ह्यूज टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है जो भी फर्म को या वेंचर को, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए। ठीक है। सो दिस वर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।